औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नुमान, सिस्टम एज़ अ प्रेजेंटर, एज़ अ ट्रेनर, एज़ अ फाउंडर। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। जी तो डियर, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के आप सीआरओ डिपार्टमेंट में अगर एज़ अ ट्रेनर काम करते हैं तो आप सैलरी पे काम करेंगे तो क्या क्राइटेरिया है, कमीशन पे काम करेंगे मतलब कंपनी से बिज़नेस करेंगे तो उसका क्या क्राइटेरिया, ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। होप्स हो कि आपको पिछली वीडियोस में डे फर्स्ट से लेके अभी तक जितनी भी चीज़ें गाइडलाइंस दी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, ठीक है, आपको समझ आ रही होंगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, कोई कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, या कंपनी के डायरेक्टली ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। जिस पर्सन ने आपको इस वीडियो का लिंक शेयर किया होता है आप उनसे अपना प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। सो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अब एज अ सीआरओ ट्रेनर के तौर पे मतलब कि कंपनी के मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट में, कंपनी के मैनेजमेंट में अगर आप काम करते हैं एचआर मैनेजमेंट में, तो उसका ही एक डिपार्टमेंट है सीआरओ डिपार्टमेंट। सीआरओ डिपार्टमेंट के दो रोल्स है, एक एज अ इंटरव्यूअर है और दूसरा एज अ ट्रेनर है, ठीक है। आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में गाइड किया गया कि आप एज अ इंटरव्यूअर के तौर पे कंपनी में काम करेंगे, जॉब करेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया है, कमीशन पे काम करेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, विद एग्जांपल आपको गाइड किया गया। तो इसी तरह से मैं आपको आज ट्रेनर के बारे में गाइड करूंगा कि एज अ ट्रेनर अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो आपका जो वर्किंग का प्रोसीजर होता है कि आपने कंपनी के कुछ बिजनेस प्लान्स होते हैं, ठीक है, जो आपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करने होते हैं और उन्हें प्लान्स सेल करना होते हैं एक्चुअली, ठीक है। वो प्लान्स वो होते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कस्टमर अपना अपना व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करके अच्छी इनकम अर्न कर सकता है। उसकी ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी गई है, ठीक है। आपको आपकी आसानी के लिए आपके डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको प्लान्स की डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है, कि आप कंपनी के साथ जस्ट 1100 से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस का जो क्राइटेरिया वो तो सबके लिए सेम है, ठीक है। एंड जो मार्केटिंग प्लान में अगर मतलब कंपनी में आप एज अ ट्रेनर के तौर पे काम कर रही हैं तो आपने जो एज अ ट्रेनर काम करना होता है, आपने कस्टमर्स को वो प्लान सेल करना होते हैं, ठीक है। अब वो प्लान किस तरह से सेल करेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको टीच एंड ट्रेन किया जाएगा। तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक में। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, अगर आप ट्रेनर के तौर पर कंपनी में करते हैं जॉब, ठीक है, सेम क्राइटेरिया डेली बेसिस पे क्लाइंट कंपनी आपको देती है। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको गाइड किया गया था, डेली क्लाइंट कंपनी आपको देगी मिनिमम 10 और मैक्सिमम 30, ठीक है। 10 to 30 क्लाइंट कंपनी आपको देगी। आपने क्या करना होगा, 30 क्लाइंट्स में से अगर आप सिर्फ 5 सेल्स डेली की देती हैं, मतलब 25 क्लाइंट्स अगर वेस्ट भी हो जाते हैं, सिर्फ 5 सेल्स आप देती हैं, ठीक है, तो आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो होगी 30,000 की, ठीक है। एंड अगर आप दिन में 4 सेल्स देती हैं तो आपकी जो सैलरी होगी मंथली वो होगी 22,000, 22,000, ठीक है। एंड इसी तरह से अगर आप दिन में 3 सेल्स देती हैं तो आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो होगी 16,000, ठीक है। एंड इसके नीचे आपको एक वाज़ह नोट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जिसमें आपको मेंशन किया गया है कि 3 प्लान्स आपके बेसिक होने चाहिए, 2 एडवांस प्लान होने चाहिए, ठीक है, सेल डेली, ठीक है। मतलब अगर आप 5 सेल्स डेली की दे रही हैं, 30,000 सैलरी आपको मिलेगी, उसमें आपका क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि 3 आपके बेसिक प्लान होने चाहिए, 2 आपके एडवांस प्लान होने चाहिए, मस्ट सेल डेली सेल में, ठीक है। एंड अगर आप देती हैं कंपनी को 4 सेल दिन की, ठीक है, दिन की 4 सेल देती हैं तो उसमें आपका मिनिमम मिनिमम जो है, जैसे कि वर्जन 1 में आपको बोला गया था कि आपने 3 जो प्लान हैं वो आपने एडवांस सेल करने हैं, एक आपका बेसिक होना चाहिए। जबकि वर्जन 2 में, अपडेटेड वर्जन 2, ये जो आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है न्यू इन बिज़नेस का अपडेटेड वर्जन 2 2024, इसमें आपको इस चीज़ की रिलैक्सेशन दे दी गई है कि आपकी दिन में 5 सेल में से 3 बेसिक प्लान है और 2 एडवांस प्लान, ये तो ओके हो गया। अगर आपकी दिन में 4 सेल आती हैं, उस 4 सेल में अगर आपके 2 बेसिक प्लान और 2 एडवांस प्लान होते हैं तो भी आपकी जो सेल है वो काउंटेबल होगी इंशाल्लाह, ठीक है। एंड इसी तरह से हम आगे चलते हैं। आगे चल के लास्ट पे जो हमारे पास क्राइटेरिया है 3 सेल्स डेली। अगर आप कंपनी को 3 सेल्स देती हैं, मतलब कि एज अ ट्रेनर कंपनी को आप 3 सेल्स देते हैं डेली की, आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, तो कंपनी आपको जो उस पर बेसिक सैलरी देगी वो देगी 16,000, ठीक है। एंड इसमें भी जो क्राइटेरिया आपका होगा, इसमें आपको यहाँ पे कुछ, क्योंकि कुछ रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है कुछ नहीं लिखा हुआ, तो जो बात मैं वर्बली आपको बोल रहा हूँ तो काइंडली उस पर ज़रा इंप्लीमेंट कीजिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि फर्स्ट वाले क्राइटेरिया मतलब 5 सेल्स में आपके 3 बेसिक प्लान होने चाहिए, 2 एडवांस प्लान होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि सेकंड क्राइटेरिया मतलब 4 सेल्स में 2 प्लान आपके बेसिक होने चाहिए और 2 प्लान ही आपके एडवांस होने चाहिए।
थर्ड क्राइटेरिया में आपको जो बात बताई जा रही है 3 सेल्स वाले में, 3 सेल्स वाले में आपका एक बेसिक प्लान, 2 एडवांस प्लान होने चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज कि आप कस्टमर को 3 सेल्स आप दे रहे हैं कंपनी को, ठीक है, बट आपकी 3 सेल्स में से एक आपकी बेसिक सेल होनी चाहिए, 2 एडवांस सेल होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी में, अगर आप करते हैं बिजनेस, मतलब कंपनी में कमीशन पे काम करते हैं, ठीक है, तो कमीशन पे जो क्राइटेरिया है, अगर आप दिन की 5 सेल्स डेली देते हैं तो उस पर आपको हर सेल का 15% कमीशन दिया जाएगा। 15% कमीशन दिया जाएगा हर सेल का, मतलब कि आप कोई भी प्लान सेल कर रहे हैं, आप बेसिक प्लान सेल कर रहे हैं या एडवांस प्लान सेल कर रहे हैं, आपके प्लान की अमाउंट का परसेंटेज आपको पे किया जाएगा, ठीक है, और जो कि अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट बनती है, ठीक है। इसमें आपको विद एग्जांपल तो गाइड नहीं कर सकूँगा चूँकि टाइम शॉर्ट है और इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो डेट्स वाई मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। बाद में आप सेकंड वाली प्लान्स वाली वीडियो को देख के आप उसकी परसेंटेजेस निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। एंड अगर आप दिन में कंपनी को 4 सेल्स देते हैं, 4 सेल्स देने पे कंपनी आपको हर सेल के ऊपर 12% कमीशन देगी, ठीक है। एंड इसी तरह से अगर हम नीचे चलते हैं तो सबसे जो लास्ट वाला क्राइटेरिया 3 सेल्स डेली, अगर आप कंपनी को 3 सेल्स देते हैं डेली की तो आपको 10% कमीशन आएगा ऑन ईच सेल, ठीक है। इसके नीचे भी आपको एक नोट वाज या मेंशन है जिसमें लिखा हुआ है कि नो नोट नोट में लिखा होता है नो लिमिट्स ऑन सेल बेसिक एंड एडवांस। इस कमीशन पे अगर आप कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, मतलब कंपनी के साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं, कंपनी को आप बिज़नेस ला के दे रहे हैं, ठीक है, तो कंपनी आपको ये प्रेफर करती है, कंपनी आपको ये अलाउ करती है कि इसमें आप पे कोई किसी किस्म की लिमिट नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि 5 सेल आपकी डेली की बेसिक ही होनी चाहिए या 3 सेल आपकी बेसिक हों, 2 एडवांस हों, इसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो जो बात आपको बताई जा रही है, समझाई जा रही है, काइंडली प्रॉपर समझा करें, अंडरस्टैंड किया करें, ताकि आने वाले टाइम पे इन फ्यूचर में आपको कोई मसला या परेशानी ना बना करे, ठीक है। सो प्रॉपरली जो चीज़ें आपको बताई जाएँ, समझाई जाएँ, ठीक है, लर्निंग के रूल से लेके आपको अभी तक जो चीज़ें बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, प्रॉपरली समझें, अंडरस्टैंड करें, अपने पास प्रेजेंटेशंस बनाएं, अपने पास नोट्स बनाएं, ताकि आप भी नेक्स्ट किसी को अच्छे से अच्छा प्रेजेंट कर सकें। चूँकि अगर आपको एज अ ट्रेनर काम करना है तो आपके पास कंपनी से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमारा जो 5 डेज़ का ट्रेनिंग सेशन होता है, ठीक है, 5 डेज़ का जो बेसिक हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स है, ठीक है, जिसका हम ट्रेनिंग का चार्ज करते हैं, ठीक है, तो आपने ज़ाहिर बात है एज अ ट्रेनर काम करते होना है, ठीक है, तो कंपनी में आपके पास कंपनी से जितना अच्छा मटेरियल होगा, जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, आप उतना ही अच्छे से क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकेंगे और उसे बता समझा के उसे रजिस्टर्ड कर सकेंगे। होप्स हो कि यहाँ तक आपको जो है काम से रिलेटेड समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एज अ कंपनी के मार्केटिंग प्लान में, कंपनी के मार्केटिंग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है, तो आपको उससे कितनी इनकम होगी, उसमें हम विद एग्जांपल जानेंगे, और जो वो हमारा टॉपिक होगा डे थर्ड का सबसे लास्ट वाला टॉपिक होगा, ठीक है। सो अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।